नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि प्लास्टिक का प्रयोग हमारे लिए क्यों हानिकारक है। हमें क्यों प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीज़ बनाई जाती है वह नष्ट हो जाती है, या जो चीज़ पैदा होती है वह एक दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक के साथ में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक को गलाया नहीं जा सकता है, और प्लास्टिक यदि ज़मीन के अंदर चली गई तो 400 से 1000 वर्ष तक इसके विघटन में लग जाते हैं। यह भूमि की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती है। यदि यह प्लास्टिक नाली में चली गई तो सीवर को जाम कर देती है। यह प्लास्टिक पशुओं के पेट में चली गई तो उनके जीवन को खतरा पैदा कर देती है। यह प्लास्टिक यदि आपने जलाई और इसका जो धुआं है वो वायुमंडल में चला गया, वायु प्रदूषण हो गया, और वह आप यदि इनहेल करते हैं तो आपके फेफड़ों को खराब कर देती है। आपको अस्थमा हो सकता है, आपको मोटापा हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। पॉलीथीन के अंदर जब आप गर्म कोई पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ लाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद वह जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो वह आपके जानलेवा सिद्ध हो सकता है। साथियों, प्लास्टिक से पेन से लेकर के हवाई जहाज तक सब कुछ बनाया जा रहा है। चाहे घर की डिब्बे हों या प्लास्टिक का सामान, कोई भी चीज़ है, घर का आइटम, जो भी चीज़ घर में आप देखते हैं, चाहे कुर्सियां हैं, चाहे डिब्बे हैं, चाहे फर्नीचर है, चाहे दरवाजे हैं, चाहे कोई और चीज़ है, हर चीज़ में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। जबकि ये सभी चीज़ें धातुओं से और लकड़ी से पहले बनाई जाती थीं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज प्लास्टिक में ये चीज़ अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं और सस्ती होती हैं, इसलिए हर आदमी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को अपने घर में लेकर के आता है। साथियों, प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक है। इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक, जो नॉर्मल प्लास्टिक आप उस घर में जो बैग की जगह पर यूज करते हो, सामान लेकर के आते हो, वह भी कुछ समय के बाद में खराब होना शुरू हो जाता है। और रंगीन प्लास्टिक, जो केमिकल से जो रंग डाले जाते हैं, वह तो हमारे मानव शरीर पर बहुत बुरा असर डालती हैं, प्रकृति को नुकसान करती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आप सभी देश के जागरूक इंसान बने, जागरूकता का परिचय दें। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ, सभी अध्यापकों से अनुरोध करता हूँ कि प्लास्टिक और हम पर निबंध लिखवाएं, प्लास्टिक की बुराइयों के बारे में बताएं। प्लास्टिक की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन उनके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब प्लास्टिक हमारे लिए इतनी हानिकारक है और सरकार भी इस पर मुहिम चलाती है कि जो दुकानदार होते हैं उनके पास जाती है, उनके पॉलीथीन पर बैन लगाती है और उनका जुर्माना भी लगाती है, लेकिन फिर भी देश से प्लास्टिक की जो फैक्ट्री हैं, जो प्लास्टिक का काम करती हैं, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बनाती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। होती भी होगी तो सरकार के उसकी बात है, लेकिन यदि मैं जागरूक हो जाऊंगा और मैं इस चीज़ को खरीदूंगा नहीं, मैं इस चीज़ का प्रयोग नहीं करूंगा, तो बनाने वाले की चीज़ जब नहीं बिकेगी तो वो किसी दूसरे व्यापार में चला जाएगा, क्योंकि वो व्यापारी है, वो नफ़ा के लिए काम करता है। व्यापार जो करता है वो 2 पैसे कमाने के लिए काम करता है। जब उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो निश्चित तौर पर वो कोई दूसरा व्यापार कर लेगा। तो इस पर हमें ही संवेदन होना है, हमें ही सीख लेनी है, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे रहे हैं साथियों। क्योंकि जब यह प्लास्टिक
ज़मीन के अंदर चली जाती है तो पानी को भी दूषित कर देती है। और जो आज हमें पानी प्रदूषित मिल रहा है, पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, ये भी प्लास्टिक की ही देन है। जब ये प्लास्टिक किसी नदी-नाले में चली जाती है या समुद्र में चली जाती है, तो वहाँ पर जो जीव-जंतु होते हैं, उनका जीवन भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम सभी एक-दूसरे के पूरक हैं, हम सबकी ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है कि एक-दूसरे की मदद करें, एक-दूसरे के जीवन को बचाएँ, एक-दूसरे को सपोर्ट करें। इसलिए हमें प्लास्टिक से टाटा बाय-बाय कहें और इसका अपने घरों में प्रयोग ना करें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत